हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोगों ने शुरू की हुई है पूरी सीरीज जहाँ पे हम लोग हर चैप्टर का टर्म 1 के लिए एमसीक्यूज देख रहे हैं। जो भी हमारा टर्म 1 का पैटर्न है, जो भी एमसीक्यूज आएंगे या एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो वी विल प्रैक्टिस ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके। सो आज हम लोगों का रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग शुरू करेंगे, वही एमसीक्यू से हमारा स्टार्ट होगा एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स इन एवरी क्वेश्चन। जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे ना चैप्टर के अंदर, हर क्वेश्चन में वो भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो, पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पॉइंट है 2,3, 1, 2, 1, 2, 3। तो ये पॉइंट है 2 हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग और 3 यूनिट्स है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये 2,3 हमारा कोऑर्डिनेट है। इसका कह रहा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस ये रहा। ठीक, तो इससे जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स डिस्टेंस है तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं 3 यूनिट डिस्टेंस है। या फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट है P और इसको मान लो Q। ये पॉइंट कितना होगा, 2,0 टाइप का होगा क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो अब अगर हमें PQ डिस्टेंस निकालना है तो इसको एज्यूम कर लो कि जो P है वो 2,3 है। दिस इज x1 y1 और Q इज 2,0, दैट इज x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू एस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0 - 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 का स्क्वायर 0 एंड 0 - 3 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो चाहे तो ये फॉर्मूले से निकाल लो, लेकिन थोड़ा सा ही लेंदी पड़े, मतलब लेंदी क्या, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं हमको, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 3 यूनिट डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि वाई एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस है, तो हमको ये दिखाई दे रहा है ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से हो जाएगा 2 यूनिट्स। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। ओके, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,4 एंड 4,0। तो अब देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्यू कोऑर्डिनेट खुद से लिखा था, हम लोगों को पता नहीं था क्यू कोऑर्डिनेट है क्या। इस टाइम पे हमको क्या है, ये क्यू कोऑर्डिनेट हमको दिया है, एक पी पॉइंट है दैट इज 1,4 और एक क्यू पॉइंट है दैट इज 4,0। तो ये कार्टेशियन प्लेन में जहां भी लाई करेगा तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, सेम मेथड, x2 - x1 दैट इज 4 - 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 0 - 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 1 का स्क्वायर वन 3 का स्क्वायर प्लस 4 4 16, -4 का स्क्वायर विल बी 16। तो दिस विल बी 3 3 9 प्लस 16, तो 16 प्लस 9 इज 25। तो 25 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो इसका मतलब जो पी और क्यू पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स होगा। तो माई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ बेसिक हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है कि अगर जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एनी पॉइंट, एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2, तो सिंपली वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। इसके बीच की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the point this and this are collinear if the value of p is। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, इसने बोला है कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा एक बात देखो, कोलिनियर पॉइंट मतलब जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं कि अगर सपोज 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो ज्वाइनिंग से जो एंगल फॉर्म, जो एरिया फॉर्म होगा वो क्या होगा, एरिया विल बी 0। तो कैन वी से दैट जो यहाँ पे एरिया फॉर्म होगा 3 पॉइंट से दैट विल बी 0। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल देंगे कि 0 बन जाएगा, तो एरिया विल बी 0। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पॉइंट्स है हमारे पास x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3,
ये अगर हमको पॉइंट्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स आर हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. This is the area of the triangle. यहाँ से we will apply the same formula. Half x1 is -5, y2 minus plus y3, then x2 is 1, then y3 minus y1, so y3 minus y1 is 1, then plus x3, x3 is 4, y1 minus y2, y1 is 1 minus y2 is p. Okay, so this is 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर RHS में, so this will be 0. After this we have minus 5p, minus 5 2s are 10, फिर आ जाएगा 1 into minus 2 minus 1, that will be minus 3, plus 4 into 1 is 4, minus 4 into p is 4p is equals to 0. So this will be minus 5p minus 10 minus 3 plus 4 minus 4p equals to 0. तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, minus 5p और minus 4p, तो minus 5 minus 4 will be minus 9p. Okay, and then this will be minus 10 minus 3 minus 13 plus 4, that will be minus 9 is equals to 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 9p is equals to minus 9. So the value of p will be minus 9 divided by 9. तो ये 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी, -1. तो सिंपली जब भी कोलिनियर पॉइंट्स बोले ना, तो सिंपली हमें क्या करना है, देखना है कि जो एरिया है ना, इन जो पॉइंट्स जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है उनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो वहाँ सिंपली हम लोग p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हियर 3 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब क्या बोलते हैं, इसने सीधा इसमें ट्राइंगल का एरिया मांग लिया, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5, 7, 4, -5. दिस इज -4, -5 एंड c इज 4, 5. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी, वापस से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ. नाउ नेक्स्ट इज -5 y2 minus y3, y2 is -5 minus y3 is 5 plus x2 कितना है, -4, y3 minus y1, y3 minus y1 is 7 plus x3 is 4, y1 minus y2, y1 minus plus y2. Okay, now solve this expression. 1 by 2, this will be -5, -5 minus 5 is -10 plus -4, 5 minus 7 is -2 plus 4 into 7 plus 5 is 12. तो ये कितना हो जाएगा, 1 by 2, और this will be 5 5s are, oh sorry, 5 10s are 50, then plus 4 2s are 8 plus 12 4s are 48. This will be 1 by 2, 58 plus 48. कितना हो जाएगा ये, 58 plus 48 will be 8 and 8 16, 5 and 5 10. This will be 2 5s are 10 and 2 3s are 6. So area will be now, area is 53 units of 4. So my area will be 53 units. So my C option is the correct answer. Okay, next question is the distance of the point alpha beta from the origin. अब देखो यहाँ पे पहले इसको पिक्चराइज कर लेते हैं हम लोग कि कैसे इसका फिगर बनेगा. कोई अल्फा बीटा पॉइंट होगा कहीं पर, हमें नहीं पता किधर पॉइंट है, ये अल्फा बीटा कुछ पॉइंट है, इसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माई ओरिजिन. तो ये डिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट, दिस डिस्टेंस PO या वी कैन से OP. ठीक है, OP डिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट. तो अगेन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. OP तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. So this is square root of alpha minus 0 का स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर
plus beta minus 0 का square is beta square. So that is square root of alpha square plus beta square is the distance between the point alpha beta and the origin. This is the distance, required distance. Okay. So here alpha square beta square square root. So here D option is the correct answer. Okay. Now next question is the area of the triangle whose vertices are. तो triangle के ये निकालना है जिसके vertices हैं 1 2 -2, 3 and -3, -4. तो area will be again this is my x1 y1 x2 y2 x3 y3. Okay, so this will be half x1 y2 minus y3, then -2, that is x2, and then y3 minus y1, y3 minus y1, then x3 y1 minus y2. So this will be now 1/2, 4 plus 3 7, -2 and -6, -3 -1. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 plus 6 2 are 12 plus 11 3 are 33. So this is 1/2. 12 plus 7 is 19, 19 and 33. 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5. 9 to 12 and this is 3, 4, 5. Okay, so 52. This is 2 2s are 4, 2 4 2 6 are 12. So area is 26. 26 units is the area. तो यहाँ पे I guess थोड़ा सा ही मिसप्रिंट है, इट शुड बी 26. यहाँ पे इसे करना 26. तो दिस इज द एरिया, इतने यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 वर्टिसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी देखो अभी थोड़ा नया क्वेश्चन आया. अभी तक हमारा जो अभी तक हमने बेसिकली 2 चीज़ें सीखी हैं, एक तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट और ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा किसी 2-3 वर्टिसेस की हेल्प से, और हमें किसी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमें कैसे कैलकुलेट करना है. अब हम लोग आएंगे कि कोई भी अगर लाइन जॉइंड है किसी 2 पॉइंट्स की हेल्प से, तो अगर वो डिवाइड हो रही है किसी अदर पॉइंट की हेल्प से, तो कैसे वो डिवाइड करेगी, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, अगर डिवाइड करेगी तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो इस टॉपिक पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे. द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 3. तो पहले इसको देख लेते हैं कि हमारा ये 1 3 पॉइंट है और दिस इज 2,7 पॉइंट. इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, देखो ये ना जो लाइन है वो ऐसे कहीं पे बाइसेक्ट नहीं बोल सकते, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे डिवाइड हो रही है इस लाइन के थ्रू, दैट इज 3x + y - 9 = 0. इसके थ्रू ये कहीं पे डिवाइड हो रही है. तो सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर हमें ये भी नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो ये रेशियो जिसमें डिवाइड करेंगे ना वो k:1 होगा. जब भी हमको नहीं पता होता कि कोई भी 2 पॉइंट कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लाइक वो कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे k:1 में वो डिवाइड हो रहा है. अब देखो करना क्या है, क्योंकि ये इंटरनली बाइसेक्टेड हो रहा है तो हमने इसको एज्यूम कर लिया ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. ठीक है, तो A पॉइंट कैसे निकलता है, A, B पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स कैसे निकलेंगे. A पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 × k + 1, 2k + 1 डिवाइड बाय k + 1, and then k × 7, that is 7k + 3 डिवाइड बाय k + 1. तो ये हमारा हो गया A कोऑर्डिनेट. इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना वो हमारा आ गया A और B कोऑर्डिनेट. अब देखो हमें दिखाई दे रहा है ना कि ये जो A, B पॉइंट है ये बेसिकली इसी लाइन पे लाई कर रहा है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है 3x + y - 9. तो जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो उसका सोल्यूशन होगा, राइट. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A, B पॉइंट will satisfy line 3x + y - 9 = 0. That means I can substitute the value of A and B in the above equation. So this is 3. X can be replaced by A is 2k + 1 by k + 1, and then plus y can be directly replaced by
7k plus 3 divided by k plus 1 is equals to 3. Now solve this equation. So this will be 3 times 2k. So we can directly write it as 6k plus 3 plus 7k plus 3 is equals to 3k plus 3. So now this will be 6k minus 3k is 3k, 3k plus 7k is 10k and equals to, ये 3 तो हो जाएगा कैंसिल, दिस इज -3. ओके, एक सेकेंड, इसको 3 एंड दिस विल बी 7k प्लस 3, 7k प्लस 3. ओके दिस इज 9 ना, तभी मैं कुछ तो गलती है, ये 9k होगा, ये 9k एंड प्लस 9. तो यहाँ से ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी अब. तो देखो 7k माइनस 9 इज -2 एंड -2 प्लस 6 इज 4, तो ये 4k हो जाएगा और दिस विल बी 9 माइनस 6 विल बी 3. तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ k इज 3/4. तो इसका मतलब जो k:1 था ये एक्चुअली में क्या है, 3:4. 3:4 इज द रिक्वायर्ड रेशियो. इसका मतलब 3:4 में ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसको 3:4 में डिवाइड करेगी. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेशियो जो कि डिवाइड कर रही है दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन को. अब क्या कह रहा है कि इफ दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. अब देखो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है. क्या बोल रहा है, ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है R. P इज -6,5 एंड R पॉइंट इज -2,3. A/3 एंड 4 ये हमारा है मिड पॉइंट. तो एग्जैक्टली P, R और Q एग्जैक्टली होगा बीच में, जो कि है A/3, 4. अब देखो ये मिड पॉइंट है तो हमें A की वैल्यू बतानी है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, लाइक ये अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 में कट कर रहा होगा. तो कैन वी राइट दैट A/3, 4 जो ये कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, -6 - 2/2. ये इसका और इसके सम का एवरेज लेना है, मतलब इन दोनों का एवरेज. देन 5 + 3/2. देखो यहाँ पे हम लोगों ने वही फॉर्मूला लगाया जब भी हम इंटरनली डिवाइड करते हैं. अगर सपोज ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है x1y1 और ये पॉइंट है x2y2, तो अगर ये m/n में डिवाइड कर रहा है और ये पॉइंट हमको निकालना है जो जहाँ पे ये m/n में डिवाइड कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, m × x2 n × x1 डिवाइड बाय m + n. वी डिड द सेम थिंग, 1 × -2 1 × -6 दैट इज -6 - 2 डिवाइड बाय 1 + 1 दैट इज m + n. तो ये 2 हो जाएगा. तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो इससे इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें इक्वल है. दैट मीन्स A/3 विल बी इक्वल्स टू -8/2. तो ये 2 4 are 8. तो दैट मीन्स जो वैल्यू ऑफ A होगा कितना हो जाएगा, 4 3 are 12. So this is the value of the A. Okay. Next question is, if the distance between the point x, -1 and 3, 2 and 3, 2, these are the 2 points, this is P point, this is Q point. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, 5 यूनिट्स. तो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अब देखो PQ का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, PQ का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स एंड PQ डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस विल बी x2 - x1 का स्क्वायर यानी 3 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट मीन्स 2 + 1 का स्क्वायर is equals to 5 as it is. Abhi now we want to solve for x, so we need to remove the square root sign. So we have to squaring both the sides to remove the square root sign. So now squaring both the sides, this will be 3 - x का square plus 2 + 1 that is 3 का square, that will be 9 is equals to 5 5 से 25. तो भी इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -9. 25 - 9 is 60. तो ये हो जाएगा 3 3 are 9
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से एक काम भी कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे सॉल्व ना करने की जगह एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको लिख देते हैं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 16 इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आई, जो ब्रैकेट्स आए, वो कौन कौन से आए, 7 माइनस एक्स और -1 माइनस एक्स। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, एक्स की वैल्यू होगी या तो -1 या फिर +7। दीज आर दी टू वैल्यूज ऑफ एक्स। तब क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 5 यूनिट्स होगा। ओके तो यहाँ पे -1 एंड +7, -1 एंड +7, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट दिस। हमें ऐसे 3 पॉइंट्स रखे हैं, हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स है वो किस फिगर के पॉइंट्स है, मतलब इनको ज्वाइन करने वाला जो फिगर होगा वो कैसा होगा। वर्टिसेस होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ये वर्टिसेस या फिर कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो बेसिकली ये लेंथ बेस्ड होता है, लाइक हमको डिस्टेंस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का फिगर है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो तीनों साइड्स होती हैं ये तीनों इक्वल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर, इनको 3 पॉइंट्स मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। नाउ विल कैलकुलेट PQ is square root of x2 minus x1 plus y2 minus y1, 7 minus 1. So this will be 3 3s are 9 plus 6 6 are 36. कितना आ जाएगा ये, square root of 36 plus 9, that will be 45. Okay, now QR 3 plus 2. So this will be 3 plus 2 का square, then plus -3 minus 7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर इज 100, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 125। ठीक है, देन अब निकाल लेते हैं पी आर डिस्टेंस। ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड देन -3 - 1 दैट इज -4। अब एक काम करते हैं, इसको ना स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, जो भी हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको वो कर लेते हैं। तो 45 इज 15 × 3, 15 इज 3 × 5 × 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 3√5। सिमिलरली 125 इज 5 का क्यूब, so this is 5√5. Similarly this is 5 4s are 20 ना, तो 4 is square root of 4 is 2, so this is 2√5. अब देखो PQ अलग है, PR अलग है, QR अलग है, सब अलग अलग है। सॉरी ये PR है। तो अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है क्योंकि सब अलग अलग है, आइसोसेलेस भी नहीं है क्योंकि कोई भी दो सेम नहीं है। अब बात आती है कोलिनियर की। कोलिनियर में क्या होता है कि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो देखो 5, सपोज करो जो QR है ये 5 है, मतलब 5√5 है, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं कि जो QR है वो क्या होगा, PQ प्लस PR के इक्वल होगा। इन दोनों का सम जो है वो QR के इक्वल होगा। तो जब इस टाइप का कंडीशन मिलता है कि सम ऑफ एनी टू इज इक्वल्स टू दी थर्ड साइड, तो ये हमारा क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स का वो होता है कि हमें ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर दो साइड्स इक्वल मिलती, तीसरी अलग होती तो आइसोसेलेस बन जाता, तीनों अलग होती तो स्केलन का ऑप्शन होता तो स्केलन बन जाता, लेकिन यहाँ पे स्केलन का ऑप्शन नहीं है, तो दैट इज वाई। और ये कंडीशन भी ऐसी बन रही है कि दो का सम थर्ड के इक्वल है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें क्या बोल रहा है कि जो ये ट्राइंगल है 0,6, 8,12 एंड 8,0, इनसे जो सेंट्रॉइड बनेगा ना, ठीक है, जो सेंट्रॉइड बनेगा उसके हमें वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स बताने हैं।
देखो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉइड का वो कैसे निकलेगा, तीनों के फर्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, 0 + 8 + 8 और डिवाइड कर दो 3 से। सिमिलरली इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, जो तीनों का सेकंड कोऑर्डिनेट है उनको ऐड कर दो एंड देन उसको डिवाइड कर दो 3 के साथ। तो 8 + 8 16 डिवाइड बाय 3, 12 + 6 18 डिवाइड बाय 3। So this will be 16/3, 18/3 is 6। तो मेरा जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 16/3, 6। तो जैसे यहाँ पे क्या है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए, तो इसको घुमा के पूछ सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और सेंट्रॉइड दे रखा है तो थर्ड वर्टेक्स निकालो, तो ये भी पूछ सकता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से किसी टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अगर लाइक हमको 3 चीज़ें दे रखी है, चौथी हमको कैलकुलेट करनी है। Okay, now next question is the points this form a quadrilateral of type। इनमें से जो ये पॉइंट्स है ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। देखो ये मान लो पॉइंट है ABCD। काम सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे इसके जो साइड्स हैं उसकी हमें लेंथ निकाल लेनी है और जो डायगोनल्स हैं वो निकाल लेने हैं, ठीक है। पहला काम हम ये करेंगे, साइड्स निकाल लेते हैं। ये है -1 -2 1, 0 -1, 2 एंड -3, 0। ए बी निकालते हैं सबसे पहले। ए बी कैसे निकलेगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, 0 -++2 2 2 4, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8। बी सी निकाल लेते हैं हम, -1 -1 -2 का स्क्वायर, 2 -0 2 का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। सी और डी निकालते हैं, 3 -+1 तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 0 -2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अगेन, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। देन वी हैव डी ए, डी ए इज अगेन -1 + 3 2 का स्क्वायर, देन 2 -0 2 का स्क्वायर 4, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो चारों साइड्स इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पे हम लोग डायगोनल भी निकाल के देख लेते हैं एक बार, बी डी और ए सी। तो अगर ये दोनों भी इक्वल आ गए, ए सी देख लेते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस प्लस, तो दिस इज 0 एंड 2 + 2 4, 4 4 ज़ा 16, तो दिस इज 4। और जो बी डी है वो कितना आएगा, -3 16 एंड +0। तो देखो यहाँ पे दोनों अगर डायगोनल्स भी इक्वल हैं और चारों साइड्स, क्योंकि किसी और फिगर में ऐसा नहीं, ना तो रेक्टेंगल में ऐसा है, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें चारों साइड्स इक्वल मिल गई हैं और जो डायगोनल्स हैं वो भी दोनों इक्वल मिल गए, तो दिस फिगर इज, दिस क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the distance between the points A 2, -2 B is equals to 5, then the value of x। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये हमने क्वेश्चन ऐसा किया था पहले अभी, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए बी का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 -2 का स्क्वायर प्लस x +2 का स्क्वायर इज 5। स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों स्क्वायर, दोनों साइड्स में हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो दिस इज 9 + x +2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर भी तो करेंगे ना, 25 होगा ये। तो x +2 का स्क्वायर इज 25 - 9 16, दिस इज x +2, a + b, a - b लगा देते हैं वापस। तो एक सेकेंड, दिस विल बी -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो दिस इज a + b इंटू a - b इक्वल्स टू 0। तो x +6 एंड x -2 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यूज क्या क्या आई, -6 एंड +2 एंड +2। अब यहाँ से मैच कर लो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ऑप्शन -6 तो है नहीं, तो ऑप्शन सॉरी +2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मिड पॉइंट बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया था कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन आप लोग करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।